मामले में क्या कहा, सुनिए। ये जब से 12 साल से यही कह रहे हैं मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। ये तो नौटंकी उनकी बड़ी पुरानी हो चुकी है कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। ये कौन सी कोशिश है जो उनको मारने की जाती है और वो आराम से चल रहे हैं, 2-2 स्टेटों की उनके पास पुलिस है। ये सिर्फ ड्रामेबाजियां हैं। अब सिंपैथी लेना चाहते हैं, चुनाव हार चुके हैं। प्रवेश वर्मा के सामने उन्होंने अपने सरेंडर कर चुके हैं। आज उनका मान लेना कि मैं इसलिए हार रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, एक बात तो मान गए कि वो हार रहे हैं। हारने वाला आदमी इसी तरह रोता है। पंजाब के लोगों का धन दौलत लूट कर, जैसे अब्दाली लूट कर लेके आया था दिल्ली और फिर पंजाब के लोगों ने जवाब दिया, इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के लोगों का पैसा लूट कर दिल्ली के चुनाव में लगा रहे हैं। पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी, पंजाब सरकार की गाड़ियाँ, पंजाब सरकार का कपूरथला हाउस, पंजाब सरकार का पंजाब भवन, ये सारे का सारा अरविंद केजरीवाल जी मिसयूज़ कर रहे हैं और भगवंत मान उनको ये मिसयूज़ करने दे रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। और इतना ही नहीं, संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, नई दिल्ली से मैदान में हैं, ताकत झोंक रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को ऐसा लग रहा है तो प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। किसी भी कैंडिडेट को लगता है कि प्रशासन जो है किसी की मदद कर रहा है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि उसको गंभीरता से देखना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। कभी कभार होता है कि हम देखते हैं प्रशासन पक्षपात करता है और प्रशासन से, पुलिस से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप पक्षपात ना करें। हमने भी अपने इलाके में देखा है। अब जैसे कल रात को हमारे कुछ लोग गए थे झुग्गी क्लस्टर में, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता हुड़दंग मचा रहे थे। बल्कि हम लोग गए, फिर हमने पुलिस बुलाई और ये एक तरफा नहीं है। आम आदमी की पार्टी के लोगों ने, हमारे यहाँ भी कई जगहों पे लोगों ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा चुनाव है, आप मुस्तैदी से लड़िए। और इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे थे जहां दक्षिण भारत समुदाय को वो संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं और इस बात से उन्हें दुख है। राजधानी दिल्ली में ठीक 2 दिन बाद मतदान है। कल से प्रचार अभियान भी थम जाएगा। इस आखिरी चरण में सियासी दलों के दिग्गज मैदान में नजर आ रहे हैं और वार पलटवार तेज हो चुका है। कुछ इसी अंदाज में विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आए जब वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दक्षिण भारतीय समुदाय को संबोधित करने पहुंचे थे। मुझे देश के बाहर जाकर शर्म आती कहने में कि भारत के राजधानी में घर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में गैस सिलेंडर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में जल जीवन मिशन पाइप पानी नहीं मिलता, भारत के राजधानी में आयुष्मान भारत का फायदा नहीं है। तो राजधानी जो है, राजधानी पूरी दुनिया के लिए एक मैं कहूँगा रास्ता है, एक गेटवे है, जहाँ पूरी दुनिया पहले दिल्ली आती है। जो दिल्ली की छवि है वो भारत की छवि। दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर आरोपों की बौछार कर दी और बताया कि दिल्ली के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। आप जो हैं दिल्ली के निवासी, आप लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा। पानी, बिजली, घर, गैस सिलेंडर, हेल्थ ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य, मेडिकल, ये आपका हक। प्रचार मुहिम में आम आदमी पार्टी और उनके दिग्गज नेता भी लगातार जुटे हुए हैं, खुद के लिए कामों का दम भर रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली सरकार का चिट्ठा खोला और कहा राजधानी को देश का मॉडल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ की सरकार आपको अपना हक नहीं दे रही तो 5 तारीख को आप भी एक बार सोच लें कि ये सरकार बदलना चाहिए। जयशंकर ने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के संकल्प भी गिनाए और कहा ये किसी आम आदमी का संकल्प नहीं बल्कि मोदी की गारंटी है। यहाँ जो है आप लोगों को जैसे कहा गया कि गैस सिलेंडर मिलेगा, एक्स्ट्रा भी मिलेगा त्योहार के समय में।
बहरहाल प्रचार के आखिरी चरण में सभी की कोशिश जनता के बीच पार्टी का नैरेटिव सेट कर वोट बैंक बढ़ाना है। अब देखना होगा कि इस रण में सफलता किसको मिलेगी। दिल्ली में बीजेपी अपना तंबू गाड़ पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी कुर्सी बचा लेगी। इंतजार 8 फरवरी तक का करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंतजार 8 फरवरी का करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा और सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कृष्ण शास्त्री, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सनातनी संदेश तो दिया ही, साथ ही विरोधियों पर हमला भी किया, निशाना भी साधा। धीरेन्द्र शास्त्री का सनातनी प्रचार। सनातन विरोधियों को लगी मिर्ची और मचा हाहाकार। एक तरफ राजधानी के सियासी रण में जोर शोर से प्रचार जारी है, चारों तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है, तो वहीं अब इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी दिल्ली में एंट्री हो गई है। दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर में कथा करने पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन विरोधियों को आड़े हाथ ले रहे हैं। वैसे तो बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र। मकसद है जाति का भेद मिटाकर सनातनियों को एकजुट करने का और प्रहार करते हैं सनातन विरोधियों पर। लेकिन बाबा बागेश्वर ने इस बार अपनी कथा से इशारों ही इशारों में कुछ ऐसा संदेश दिया जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। दिल्ली के चुनावी माहौल के बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग हिंदू धर्म को न मानकर दूसरे धर्मों में आस्था रखते हैं, जिन्हें मंदिर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी दूसरी जगह हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज और बालाजी महाराज पर विश्वास रखो, सारे संकट दूर होंगे। मेरे पागलों, हम परेशान इसलिए हैं कि हम कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मकान बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम शहर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मित्र बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मंदिर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। और कुछ ठटरी के बड़े तो मंदिर छोड़कर मस्जिद में घुस जाते। हाँ, वो वहां पर भी हाथ जोड़ लेते हैं। भैया, मंदिर बदलने से तुम्हें कृपा नहीं होगी, मन बदलने से तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। वैसे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से ही सनातनी झंडा अपने हाथों में लेकर चलते हैं, सनातन विरोधियों पर हमलावर रहते हैं। लेकिन इस बार चुनावी माहौल के बीच बाबा के बयान की चर्चा जोरों पर है। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें और कोई टेंशन नहीं होती, एक ही टेंशन होती है, कहूं कुर्सी न खिसक जाए। आओ आओ, जितने भी नेता मिलेंगे उनकी एक ही टेंशन, अधिकारी की और कोई टेंशन नहीं, एक ही टेंशन है, डिमोशन ना हो जाए। हनुमान जी रोग बाधा से भी मिटाते हैं, बचाते हैं। अब आजकल कुछ हिंदू हली उल्लाह वालों के पास जा रहे, पानी पी रहे। अरे पानी नहीं, पेशाब आए। ठटरी के बरे हरो, अपने भगवान कम है का? तुम्हें कहूं जावे की फूफा लो जावे की जरूरत नहीं है, अपने बजरंग बली किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाबा का ये अंदाज पहली बार दिखा हो, लेकिन जब बाबा बागेश्वर की तरफ से ये कहा जाता है कि सनातनी दूसरों के पूजा स्थलों में न जाए, तो उनके इस बयान की चर्चा भी होती है। सनातन विरोधी अपने अपने मायने निकालकर विरोध में उतर जाते हैं। इतनी मिर्ची लगती है कि बाबा बागेश्वर के बयान को नफरत पैदा करने वाला बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि लोग मस्जिद चले जाते हैं, नज़र बदलनी चाहिए, नज़रिया बदलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में हर आदमी को आज़ादी है, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो मस्जिद जाए, चाहे वो गुरुद्वारा जाए, चाहे वो चर्च जाए। यहाँ का संविधान इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि हर आदमी को अपने मन से और अपने तन से किसी भी मजहब पर अमल करने की इजाज़त देता है। मौलाना शहाबुद्दीन ही नहीं, मौलाना साजिद रशीदी भी बाबा के बयान के बाद विरोधा का झंडा उठाए दिखाई दिए। रशीदी ने कहा कि अब नजर बदलनी चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए और संविधान का हवाला देने लगे। बाबा के बयान के बाद बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि मौलाना रशीदी ने हिंदू धर्म गुरुओं को बीजेपी की लाइन पर चलने वाला ही बता दिया। 2014 के बाद में जिस तरह से हिंदू धर्मगुरुओं के आंखों पर कंटोप लगा है और वो सीधा बीजेपी की लाइन लेना चाहते हैं, बीजेपी को आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है।
हिंदू धर्म गुरुओं को एकता की बात करनी चाहिए, प्यार की बात करनी चाहिए। देश में नफरत फैलाने वाली बातें न किसी मुसलमान धर्मगुरु को न किसी हिंदू धर्मगुरु को अच्छा नहीं लगता। अब सवाल है कि बाबा बागेश्वर की सनातनी हुंकार से मौलानाओं को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। दिल्ली के चुनावी समर के बीच हिंदू राष्ट्र की बात होने पर क्यों हाहाकार मचा है। बाबा ने बयान कथा में दिया तो क्यों सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिस पर अभी तक घमासान मचा है।